15 दिन पहले भी पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का 36 घंटे में खुलासा किया था। आज फिर से नागदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक और ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है, जिसमें एक वरिष्ठ महिला नागरिक की हत्या हुई थी। घटनाक्रम में पुलिस को 28 मार्च को सूचना प्राप्त हुई थी कि 24 मार्च को गुलाबाई कॉलोनी में एक वरिष्ठ महिला नागरिक जिनकी उम्र 68 वर्ष है और नाम उनका प्रीति जैन है, उनके साथ मारपीट हुई है। पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि वरिष्ठ महिला नागरिक इसमें उनके साथ घटना हुई थी, इसलिए तुरंत ही इसका संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया। माननीय एसपी साहब ने विशेष पुलिस टीम का गठन किया। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि 2 दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई, परंतु इस दौरान पुलिस ने लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे देखे, 50 लोगों से पूछताछ की, कई मुखबिर भी मामूर किए। मुखबिरों से कहा गया कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो बताया जाए। इस दौरान पुलिस ने सभी तकनीकी साक्ष्यों को संकलित कर लिया था। ऐसे एक मुखबिर ने कल बताया कि एक व्यक्ति जो पड़ोस में रहता है, जिसका नाम यशवर्धन सोलंकी है, थोड़ा घबराया सा दिख रहा है। अगर उससे पूछताछ की जाए तो शायद कुछ पता लग सकता है। जब उसको बुलाया गया परिवारजनों के साथ, उससे पूछताछ की गई तो पहले उसने गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पहले ही सारे चीज़ों को बारीकी से देख लिया गया था पुलिस के द्वारा, तो वो ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर पाया। अंत में उसने जुर्म स्वीकार किया और उसने पूरा घटनाक्रम बताया। घटना ऐसा हुआ कि उस लड़का पड़ोस में रहता है, तो उसका ईयरबड्स मृतिका के घर पर गिर गया था। जब वो उठाने वहाँ पर गया तो मृतिका को शक हुआ कि कहीं वो चोरी के इरादे से तो नहीं आया है, तो उसने उस पर आरोप लगाया है कि तू चोरी करने आया है और तुझे पुलिस में तेरी शिकायत कर देंगे, और एक थप्पड़ भी मारा, जिस पर उसको बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से के आवेश में उसने महिला को वहीं पे ही रखी हुई सीमेंट की 2 व्हील से उस पर वार किया, जिससे महिला को गंभीर चोट आई। उसके पश्चात उनको इलाज के लिए यहाँ जनसेवा अस्पताल नागदा में ले जाया गया। उसके पश्चात उनको आगे उज्जैन में रेफ़र किया गया, जिसके पश्चात उनकी 30 मार्च को मृत्यु हो गई। उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। मामला इसलिए महत्वपूर्ण और नागदा पुलिस के लिए हो जाता है क्योंकि 4 दिन बाद, घटना के 4 दिन बाद पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ऐसी कोई मारपीट की घटना हुई है, जिसमें तमाम तरह के लोग भी प्रवेश कर गए थे, जिससे साक्ष्य प्रभावित हो सकते थे। पर पुलिस की टीम ने लगातार बिना सोए बिना खाए पिए लगातार इसमें जांच की और इसका निराकरण कर दिया है, जिस पे ये दिखाता है कि नागदा पुलिस और पूरी उज्जैन पुलिस कैसे वरिष्ठ महिलाओं के लिए, वरिष्ठ सभी नागरिकों के लिए और सामान्य नागरिकों के लिए कैसे तत्पर है। इस पर माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस टीम को 10,000 का इनाम भी घोषित किया। आरोपी के पूर्व में कोई अपराध नहीं है। जैसा मैंने बताया कि उसी वक्त आवेश में आकर, क्योंकि उसे थप्पड़ मारा था, जलील उसे महसूस हुआ था, इस वजह से उसने ये वारदात की। तो कितने वर्षों से पड़ोसी है सर? ये काफ़ी समय से यहाँ पे ही रहते आए हैं, पहले से ही। नहीं, ये अभी पूरा कथन ले लिए गए हैं और अभी यही है कि संभवतः क्योंकि महिला होश में थी, मारपीट के बाद भी होश में थी, बाद में क्योंकि चोटें गंभीर थी तो उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उस टाइम पे भी होश में थी, तो संभवतः स्वयं ही आई हैं। इसमें आरोपी मार के ऊपर ही चला गया। घटना जो हुई है वो कमरे में हुई है, जो बाहर एक बरामदा बना हुआ है। उसके बाद जब महिला कमरे में गई तो पीछे से उस पर वार किया, फिर एक आगे से वार किया, जिस सर आप जैसे बता रहे हैं कि महिला होश में थी मारपीट के बाद, तो फिर पुलिस को 11 दिन कैसा लगता है आरोपी की तरह से होश में थी? महिला अर्ध होश अवस्था में थी। महिला हल्का फुल्का कुछ बोल पा रही थी, पर इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बयान दे पाए, इस वजह से वो ऐसा हुआ। सर घटना को अंजाम देने के बाद अब तक वो ये युवक कहाँ गया, वो कहाँ ये युवक यहीं पे ही था, कहीं गया नहीं था, पर क्योंकि ये बस नज़र रखे हुआ था कि कहीं इस पर कोई शक ना आ जाए, क्योंकि घर का डायरेक्ट एक्सेस इस युवक से ही था। छत पे एयरफोन गिरा, आप बता रहे हो कि कान में लगा के, तो कान में लगा के किस साइड गिरा? वो छत पे दीवार पे घूम रहा था उनकी, या कुछ उसने जान करके फेंका कुछ? जो छत है उसका डायरेक्ट एक्सेस पड़ोसी के घर से है, यशवर्धन के घर से है, और क्योंकि जो फर्स्ट फ्लोर की जो छत है यशवर्धन की, वहीं पे वो रहता, वहीं एक्सरसाइज कर रहा था वो जनरली वहाँ अमूमन तौर पर एक्सरसाइज करता है। तो उसका ईयरबड्स गिर गया, जिस पे महिला एकदम से जब ऊपर आई, नीचे से ऊपर आई, तो उनको लगा कि कोई ऐसे चोरी के इरादे से तो नहीं गया है। सर वर्षों से पड़ोसी है, तो एकदम कैसे लगा लिया कि चोरी के लिए आया होगा?
नहीं लगा सकते हैं, वो उनकी आशंका होगी क्योंकि एकदम से कोई बिना एक्सेस के किसी के घर पे जाता है तो ऐसा लगना कोई स्वाभाविक है। तो कैसा है आरोपी जो है यशवर्धन जो क्या पढ़ाई करता है कार्य करता है क्या मिल जाएगा? ये अपना ये 12th में है अभी ये इससे पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है इसकी? तो सर ये जैसे इधर आए उनकी छत पे आए, उनकी छत ऊपर है क्या आरोपी की छत? दोनों के फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन दोनों के ही फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर की एक छत है पड़ोसी की, तो वहाँ पे वो रहता है। सर कोई नशा का सेवन करता है या फिर नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सर क्या ये आरोपी अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था? हाँ, आरोपी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था, जिससे कोई शक ना पैदा हो सके। बिल्कुल कोशिश उसने पूरी की कि नॉर्मल ही रहे। सर इस पूछताछ में वो कब पता पड़ेगा था इनके परिवार के लोगों को या जो भी अड़ोस के मामले वो कब पता पड़ेगा? नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो हम नहीं, ये आरोपी पूछा जा रहा है कि आरोपी के परिवार को पता था इस चीज का क्या? आरोपी नहीं जो मृत्यु कल ही हमको सूचना पता कि इसे उगले शंका थी घर में किसी कोई काम करते लेकिन घटना के सर मारपीट हुई है पता चला मतलब 28 मार्च को जैसे मैंने बताया घटना हुई थी, और 28 मार्च को जब वापस घर को देखा गया तो फिर ऐसा लगा कि ये कोई मारपीट हुई है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे भी, फर्स्ट फ्लोर पे भी खून था और ग्राउंड फ्लोर पे भी था और बिजली के टुकड़े भी मिले थे, तो जिस पर उनको लगा कि फिर ये मारपीट ही है, एक्सीडेंटल नहीं है, जिस पर हाँ 28 मार्च को तुरंत पुलिस को सूचना दी। सर आरोपी ने इसके परिजनों से कुछ इस संबंध में चर्चा की थी क्या कि हाँ किसके मेरे से हो परिजनों से? गया है, मतलब ये जो महिला के पैसे महिला के बेटे का उनसे कुछ महिला के नहीं, अच्छा मदर फादर है, किसी परिवार को इस घटना के बारे में मालूम था क्या? नहीं, कि मुझसे ऐसा हो गया? नहीं ऐसा किसी को इस बारे में पता नहीं था। पुलिस द्वारा ही मुखबिर की सूचना पर उससे पूरी अच्छे से गहन पूछताछ की गई, तब पुलिस। आरोपी के घर में और कोई रहता है कि केवल आरोपी रहता है? आरोपी रहता है और उसकी माँ है और एक छोटा भाई है। सर एक चीज समझ में नहीं, पहली मंजिल पे मारपीट हुई, 3 घाव थे, खूब सारा खून निकला, महिला नीचे आई, बीच में जो बीच में उसका क्या वजह है? जैसे खून निकला वो नीचे ही चढ़ाव से आई, वो क्यों? कहीं ना कहीं 1-2 खून 4 हाँ, खून कहीं तो गिरा होगा। नहीं खून के निशान नीचे मिले भी है ग्राउंड फ्लोर पे, लेकिन मैंने जैसा कहा कि वो किचन में गई थी महिला, ये जानकारी लगी है कि किचन में भी। जैसा मैंने कहा कि आरोपी से पूरी पूछताछ हो गई है। आरोपी फर्स्ट फ्लोर पे चोट पहुंचा के चला गया था, उसके बाद महिला को होश भी आया होगा, संभवतः यही हुआ होगा कि होश आया, क्योंकि वहाँ पे एक कपड़ा भी मिला है जिसपे खून के निशान है, तो संभवतः महिला ने उसको बांध के नीचे आई होगी, जिससे खून के कम निशान मिले हैं सीढ़ियों के टाइम पे, और नीचे जाकर फिर ज़्यादा जब वो गिर गई होगी बेहोशी अवस्था में, तब जाके उसके खून फिर नीचे फिर से। सर इसमें आरोपी सर वो पूछताछ से गुमराही से कैसा जो कहानी है बिल्कुल सीधे गले उतर नहीं रही। नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं उतर रही है, यही पूरी पुलिस द्वारा पूछताछ लगभग पूरी कर ली गई है। फिर भी कोई आशंका ना रह जाए, इसलिए पुलिस ने 1 दिन के PR की डिमांड की है और इस पे आगे भी पूछताछ की जाएगी। जानकारी ऐसी है कि महिला पैसों का धंधा भी करती थी ब्याज का, तो कहीं पैसे से रिलेटेड तो कोई मामला नहीं है? नहीं, पुलिस ने अभी तक सारी चीज़ें देख ली है जो भी आप बता रहे हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, यही मामला है। तो वो आक्रोश में आके उसी टाइम पे जो आवेश आता है उसकी वजह से उसको। तो एक चोरी की भी घटना का जब बात की गई थी कि चोरी की गई घटना नंगन की, तो सही? नहीं ऐसी कोई चोरी नहीं सर कुछ आभूषण गायब थे? नहीं, कुछ चोरी नहीं हुआ है। पकड़ा कैसे सर इसको? क्या हुआ है, संदिग्ध अवस्था में लग रहा है कि इधर उधर जा रहा है, तो वो हमको पता है सूचना उसका, तो उसमें से तो नहीं हुआ है, और आगे भी इसको हम सर इसके अंदर कोई फॉरेंसिक सबूत आज जुटे क्या उसके फिंगरप्रिंट? वो हमने रिपोर्ट बिल्कुल हमने फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए हैं जगह से घटनास्थल से, और उसको जांच के लिए भी भेज दिया गया है, और जल्दी आगे उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी। ठीक है, थैंक यू। 3 बजे रात को क्या हुआ वो भी देख के बताया। 5 मिनट पूरा इसको ज़्यादा एक और गाली बजा दिया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सर ने 1-2 घंटे 3 घंटे में, और सर ने यहाँ बहुत समय दिया है। जनरली इतना टाइम वरिष्ठ अधिकारी नहीं देते, लेकिन सर ने यहाँ पर जितना समय दिया ये बहुत बड़ा योगदान है सर का। हमारा हमको जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, सुपरविजन मिलना चाहिए था सर का, बस CSP साहब का लगातार जो मार्गदर्शन रहा, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ खुल पाई। सर मैं उनका बेटा हूँ
हम जो भी उनका कार्यक्रम करेंगे, जो भी वो सब अपनी जगह। आपकी तरफ से जो आपने किया है सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और शांति है, तो आपने बहुत 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 धन्यवाद। पूरे जैन समाज की तरफ से आप पूरे डॉक्टर शर्मा की गली की ओर से हम लोगों का बहुत बहुत ये भी बहुत ही गंभीर मुद्दा था। आपको शायद शुरू में ना समझ में आ रहा हो, चाहे CSP साहब हो, चाहे DI साहब हो, चाहे मैं रहूँ, लगातार हम लोग इस बात पर चर्चा करते थे कि ऐसी घटना हो गई है, हम कोई कैसे सिक्योर महसूस करें। हमारा तो बहुत ही ज़्यादा वैसे उत्तरदायित्व रहता है इस चीज़ के लिए, और इस पर और ज़्यादा था कि भाई इसको तो करना ही है। लगातार ये टीम पूरी लगी रही, पूरी टीम खड़ी, एक बार और पूरी टीम के लिए घटना को लेकर पूरा जैन श्री संघ घटना को लेकर ग्रस्त था कि कहीं न कहीं ऐसा मामला उजागर हो कि ये आखिर किया किसने है। उसके लिए हम 2 बार आकर के थाने पर मिले हैं और एडिशनल साहब ने हमको आश्वस्त किया था कि हम पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं और जल्द ही हम खुलासा करेंगे। और आज आप घटना के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और आरोपी आपकी गिरफ्त में है। इसके लिए पूरा जैन श्री संघ महिलाओं के साथ में आज जितने लोग आपको ज्ञापन देने नहीं आए थे थाने पर, उससे ज़्यादा आपका सम्मान करने के लिए आज नागदा जैन श्री संघ के लोग यहाँ आए हैं। इसलिए हम आपका सम्मान और बहुमान करना चाहते हैं। बहुमान के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे आशीष जी साहब और आप भी बता साहब और हमारे श्री संघ के वरिष्ठ सुरेंद्र जी काकरिया, सुरेंद्र जी गोलन साहब, विजय जी तातेड़ साहब को कि वे आए और सभी का बहुमान करें। ईश्वर एनर्जेटिक टीम में ईश्वर यही लोग हैं जो मेन काम करते हैं। हम तो डायरेक्शन देते हैं, पर ये लोग जाते हैं, कैमरे देखते हैं। बहुत ही कष्ट का काम होता है 100 लोगों में से आपको ढूंढना कि ये कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। जितेन का जितेन थैंक यू। बोलो जिन शासन देव की जय। राजा भैया बहुत बहुत अनुमोदना सर, बहुत बहुत अनुमोदना। एक बार जब आवेदन देने आए तो आप सम्मान भी कर रहे हैं कि भाई रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं, वरना अधिकतर लोग जाते हैं नहीं आवेदन चले देने जाते हैं उसके बाद। आवेदन देने इतने लोग नहीं आए थे जितना सम्मान करने डबल आए। ये तो है। महिलाएं नहीं पहुंची थी आपके पास, महिलाएं भी महिला मंडल की ओर